जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिगो एक नेचुरल डाई होती है जो इंस्टेंटली हमारे बालों को, जितने भी सफेद बाल हैं उनको कवर करने का काम करती है, काला बनाने का काम करती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडिगो की कोई डाई शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ इंडिगो का ऑयल और इंडिगो का शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को खत्म करने का काम करता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अगर आप इसका कंसिस्टेंटली यूज करते हैं, मतलब हर हफ्ते इसी ऑयल और इसी शैम्पू को लगाते हैं, तो आपके बाल 60 साल की उम्र तक काले रहेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर आप 60 साल के हैं तो आप पे ये काम नहीं करने वाला, लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा आपके बाल सफेद नहीं होंगे, कम सफेद होंगे। और हाँ, हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस भी है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सबके बाल बुढ़ापे में सफेद होते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जाते जाते तो 30 साल तक जाते जाते तो सबके बाल सफेद हो जा रहे हैं। इवन 10, 15, 20 साल के उम्र के लोगों को भी बहुत सारे बाल सफेद हैं। तो ये उन लोगों की समस्याओं को खत्म करेगा। अगर आप समय रहते इसे लगाना शुरू करते हैं तो आपके बाल 60 साल की उम्र तक भी काले बने रहेंगे। ये जो रेमेडी आज की दोनों हैं रेमेडीज, ये आपके बालों के लिए कमाल की हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती हैं और आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं, जल्दी सफेद नहीं होने देती। इवन जो नेचुरल हेयर ग्रेइंग, मैच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है, उसको भी डिले कर देती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल सा इंडिगो ऑयल शेयर करूंगी जो आपके बालों को काला बनाने में कमाल का होता है। उसके बाद इंडिगो शैम्पू भी शेयर करूंगी। तो ये ऑयल लगाना है, उसके बाद उसी शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इंडिगो पाउडर ले लीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ 1-2 चम्मच आप ले सकते हैं। इंडिगो हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। अगर आप इसे डाई की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कैसे डाई की तरह यूज़ करना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। लेकिन अगर आप इसे ऑयल के तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ये इंस्टेंटली आपके बालों को काला नहीं बनाएगा, लेकिन विद टाइम आपके बालों को काला भी बनाएगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है आंवला पाउडर, 1 चम्मच के बराबर। देखिए, जब इसका आप ऑयल बना रहे हैं तो इसमें आंवला पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डाई की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको आंवला पाउडर मिक्स नहीं करना होता। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। आप फेनुग्रीक सीड को खड़े फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, दरदरा पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को काला बनाए रखने में कमाल की होती है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या को ख़त्म करती है और हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती, लंबे समय तक काला बना के रखती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, हेयर डाइंग प्रॉपर्टी होती है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर आपके बालों को रिग्रो करने में भी कमाल का होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर हर किसी के किचन में होती है। आप अम्बा हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मल मसाले वाली हल्दी होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज पाउडर। भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। आपके बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है और घना भी बना के रखता है, लंबा भी बनाता है। तो भृंगराज भी आपको 1 चम्मच, सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको 1-1 चम्मच ही रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस 1-1 चम्मच यूज़ करना है। उस 1 चम्मच के बराबर यहाँ पे आपको रोज़ पेटल्स का पाउडर यूज़ करना है। रोज़ पेटल्स के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता और लंबे समय तक काला बना के रखता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है जटामांसी पाउडर। 1 चम्मच के बराबर ही आपको यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये कोई डाई नहीं है, इंस्टेंटली काम नहीं करती, लेकिन विद टाइम आपके बालों को काला बनाने में कमाल की होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीसमी सीड का पाउडर। देखिए, जो तिल होती है वो 2 तरीके की होती है, व्हाइट और ब्लैक। तो जो ब्लैक सीसमी सीड होती है इसके अंदर नेचुरली बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होता है जो हमारे बालों को
समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता और लंबे समय तक काला बना के रखता है। तो बस इतनी चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ों को अच्छे से, सारी चीज़ों का पाउडर ही आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बना रहे हैं जिसे हम लोग गर्म नहीं करने वाले हैं हीट पे। अभी क्या करना है कि आपको इन सारी चीज़ों को, जो पाउडर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद कलौंजी ऑयल लीजिए, सबसे अच्छा होता है बालों को काला बनाने में। अदरवाइज़ अगर आपके पास कलौंजी ऑयल नहीं है तो जो भी ऑयल है उसको आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 200 ml या फिर 300 ml के बराबर लीजिए और इन सारे पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है उसको डालिए और इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। अब धूप में इसे 20 दिन के लिए रख दीजिए ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। जब धूप में ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाता है तब हम लोग इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे। 20 दिन के बाद ही यूज़ करना है आपको। तो ढक्कन बंद करके ही इसे आप धूप में रखिएगा, खोल के मत रखिएगा, अदरवाइज़ बारिश होगी तो उसमें सारा पानी चला जाएगा। अब इसे लगाने से पहले डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे गुनगुना गर्म कर लीजिए। गुनगुना गर्म तेल ही लगाना चाहिए आपको अपने बालों में, तभी आपको उस ऑयल का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए मैं इसको गर्म कर लूँगी, उसके बाद साफ़ सुथरे स्कैल्प और बालों में इसे लगाना है, गंदे बालों में आपको इसे नहीं लगाना। अगर आपने ऑयलिंग गंदे बालों में कर ली तो आपका हेयर लॉस भी होगा और उस ऑयल का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब कि वो ऑयल टोटली वेस्ट हो गया। इसीलिए आपको हमेशा साफ़ सुथरे स्कैल्प में और बालों में ही ऑयलिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लीजिए, स्कैल्प और बाल साफ़ सुथरे हों तब इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। उसके बाद इसे सिर्फ 1 घंटे छोड़ती हूँ मैं। देखिए हमारे स्कैल्प में भी जो नेचुरल ऑयल होता है ना, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, वो रिलीज़ होता रहता है सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू। तो अगर आप अपने स्कैल्प में एक्सटर्नली बहुत सारा ऑयल लगा देंगे तो वो जो ग्लैंड्स होती हैं ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं और हमारा बाल ज़्यादा झड़ने लगता है। इसीलिए इसे ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, सिर्फ 1 घंटे छोड़ती हूँ। उसके बाद जो इंडिगो शैम्पू मैं शेयर करने वाली हूँ, इसी से मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है। उसके बाद आपको इसमें इंडिगो लीव्स डालनी है। यहाँ पे मैं इसे ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो ड्राई लीव्स होती हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं, पाउडर फॉर्म में शैम्पू उतना अच्छा नहीं बनता इसका। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि या तो ड्राई फॉर्म में इसका यूज़ कर लीजिए या फिर अगर आपके पास नहीं है तो पाउडर फॉर्म भी चलेगा, लेकिन आपको पाउडर फॉर्म में इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप इसका हेयर डाई नहीं बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं। तो सिर्फ 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच मैक्सिमम, और ये डाई नहीं है तो इंस्टेंटली ये भी आपके बालों को पूरी तरीके से काला बनाने का काम नहीं करेगा, विद टाइम काम करता है। जो इंडिगो लीव्स होती हैं इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है और साथ ही ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, मतलब जो प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स की शिकायत है वो दूर हो जाती है इसका यूज़ करने से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा भृंगराज ड्राई फॉर्म में यूज़ कर लिया है, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। भृंगराज, जटामांसी, आंवला, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो इन तीनों आयुर्वेदिक हर्ब्स को रेगुलरली अपने बालों में यूज़ करिए, तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे और बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये है नीम की लीव्स, 1 मुट्ठी के बराबर। नीम की पत्तियों में बहुत सारा विटामिन ई, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। साथ ही साथ बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, उसके साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है 2 चम्मच के बराबर राइस फ्लावर। जो राइस पाउडर होता है उसको मैंने यूज़ किया है, आप खड़े फॉर्म में भी राइस को ले सकते हैं। राइस हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। पहली बात तो ये हमारे बालों को डैमेज नहीं होने देता, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को, जो बाल ऑलरेडी डैमेज हैं उनको रिपेयर करके हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन इसके अंदर बहुत सारा होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिपेयर भी करते हैं, उसके साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चाय पत्ती। जो ब्लैक टी आप लोग यूज़ करते हैं दूध वाली चाय बनाने में, उसी का इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच के बराबर आपको ये भी ले लेना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट, बहुत सारा लेसिथिन पाया जाता है जो कि हमारे बालों को रिपेयर करने में कमाल का होता है। हमारे बालों से डैंड्रफ और जुओं की समस्या को भी ये ख़त्म करने में बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को फेनुग्रीक सीड ख़त्म करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये इस शैम्पू को एक कंसिस्टेंसी देगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में बहुत अच्छी स्मेल आए और आपके बाल अच्छे हों, रिग्रो करें, तो उसके लिए आपको रोज़मेरी हर्ब ज़रूर यूज़ करना चाहिए। रोज़मेरी हर्ब मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में, उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत
अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, इसीलिए इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई आंवला। आप आंवला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई आंवला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्रेश आंवला अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये हमारे जितने भी प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स होते हैं उनमें मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, मतलब जो मेलानिन लॉस हुआ है उसको रीस्टोर करता है, जिससे कि हमारे बाल जो पिगमेंट लॉस करके समय से पहले सफ़ेद हुए हैं धीरे धीरे करके काले हो जाते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा भृंगराज पाउडर इसमें ऐड किया है। भृंगराज पाउडर बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में ये सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए इनको ज़रूर यूज़ किया करिए। अब देखिए इसमें हम लोग इसका शैम्पू बना रहे हैं तो इसमें आपको रीठा तो ज़रूर डालना है। मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग की है तो मैं यहाँ पे 25 खड़ा रीठा यूज़ कर रही हूँ। अगर टेबल स्पून की मैं बात करूँ तो कम से कम 10 टेबल स्पून आप ज़रूर लीजिएगा रीठा पाउडर का, तभी आपका बाल बहुत अच्छे से साफ़ होगा। अदरवाइज़ आपका बाल अच्छे से साफ़ नहीं होगा। आप चाहें कि 2-3 रीठा में आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करिए। 1 मुट्ठी के बराबर शिकाकाई भी यूज़ कर लीजिए। रीठा और शिकाकाई नेचुरल क्लींजर होते हैं, हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं। उसके साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें ढक के पूरी रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप इसको खोलेंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे, आप देखेंगे सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और ये जो लिक्विड है ब्लैक दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए जो लोहे का बर्तन होता है इसके अंदर नेचुरली हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि इस लिक्विड में आ जाती है। इसीलिए जब भी ट्रेडिशनल तरीके से आप कोई भी हेयर मास्क शैम्पू बनाते हैं तो उसे लोहे के बर्तन में ही तैयार किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि ग्राइंडर में इसे डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बनाना है। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है तो बहुत जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए जब आप फेनुग्रीक सीड डालते हैं किसी भी हेयर मास्क में तो एक बार अच्छे से ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करिए। उसके बाद ग्राइंडर में ही इसे 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर ग्राइंड करिए। देखिए आपका जो हेयर मास्क है ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़े सा फेनुग्रीक सीड डालने से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो शैम्पू है बनके तैयार हो गया है। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से मैंने स्ट्रेन भी कर लिया तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी खासी ऑयलिंग की हुई है। तो ये जो शैम्पू है इसमें ज़्यादा मात्रा में रीठा मैंने इसलिए डाला ताकि मेरे बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं। अगर मैं बहुत थोड़ा सा रीठा डालती तो मेरे बाल अच्छे से क्लीन नहीं होते। इसीलिए 25-30 रीठा खड़ा डालिए। अगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम से कम 10 चम्मच के बराबर यूज़ करिए, तब जाके आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। और ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे कम से कम 2 घंटे के लिए अपने स्कैल्प में, बालों में छोड़ दीजिए। फिर जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों से ऑयल पूरी तरीके से निकल चुका है। और ये जो नेचुरल शैम्पू और नेचुरल ऑयल होता है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये आपके बालों को रिग्रो भी करते हैं, नेचुरली काले भी बना के रखते हैं। मैं अपने बालों में सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से और मेरे बाल बहुत अच्छे से काले हो चुके हैं, मतलब बाल एकदम इंटेंस ब्लैक हो गए हैं। और आपके बाल बहुत लंबे समय तक, अगर आप 25 साल 30 साल के हैं, रेगुलरली इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बाल 60 साल तक काले बने रहेंगे। सफ़ेद होंगे भी तो बहुत कम होंगे। देखिए हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस भी है, तो हेयर ग्रेइंग तो होगी ही, मतलब आपके बाल सफ़ेद तो होंगे ही, लेकिन कम सफ़ेद होंगे और बहुत बाद में सफ़ेद होंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही यूनिक तरीके का जेल शेयर किया है जो आपके बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर आप अपनी चोटी को मोटी बनाना चाहते हैं, लंबी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।